गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सरदार बहादुर जी महाराज जी की सेहत जुलाई 1951 से गिरने लगी, परंतु आपने सत्संग, नामदान तथा डेरे की व्यवस्था का कार्य बदस्तूर जारी रखा। जुलाई में आपने कालू की बढ़ का दौरा रखा। कमजोरी की वजह से आप स्टेशन वैगन मोटर में लेटे हुए सफ़र कर रहे थे। जब तपती दोपहर को होशियारपुर से गुजर रहे थे तो देखा कि संगत ने पहले से सूचना दिए बगैर सत्संग का प्रबंध कर रखा था। संगत के आग्रह को आप टाल ना सके और सख्त गर्मी में भी वहां सत्संग किया। आगे जाने पर गगरेड में भी इसी प्रकार सत्संग करना पड़ा। कालू की बढ़ में सुबह शाम सत्संग करने और नाम देने के बाद आप 23 जुलाई 1951 को डेरे तशरीफ़ ले आए। आपकी तबीयत में कोई सुधार ना हुआ और कमजोरी बढ़ती गई। जुलाई और अगस्त के महीनों में आपने अपना रोज का कार्यक्रम सदा की तरह जारी रखा। उन दिनों आसपास के सैनिक शिविरों से सत्संगी और गैर सत्संगी सैनिक आपके दर्शन के लिए आते रहते थे। कभी कभी वे संत मत के बारे में सवाल करते और सरदार बहादुर जी महाराज उनको 2-2, 3-3 घंटे का समय देते रहते, जिसमें कई बार आप उनके लिए सत्संग भी करते। अगर उनमें से कुछ फौजी नामदान के लिए विनती करते तो आप अपनी सुविधा और सेहत का ख्याल ना करके उन्हें उसी समय नाम देने लगते। कभी कभी इस पूरे कार्य में दिन के 3:30 बज जाते। 5 बजे से फिर सत्संग होता और आप उसमें तशरीफ़ ले जाते। उन्हीं दिनों पंजाब के गांवों में मुरब्बाबंदी का कार्य चल रहा था। उस सिलसिले में तहसीलदार तथा गांववासी आपके पास आते। सरदार बहादुर महाराज जी उनसे मुरब्बाबंदी के बारे में काफ़ी देर तक चर्चा करते रहते और जब उनमें से कोई सज्जन परमार्थ संबंधी प्रश्न कर बैठता तो आप परमार्थ की चर्चा भी तब तक करते रहते जब तक कि उसको तसल्ली ना हो जाती। परंतु आपकी सेहत दिन भर दिन और खराब होती गई। कुछ पुराने सत्संगी आपको आराम करने को कहते और सत्संग तथा दूसरे प्रबंध का कार्य कम करने का अनुरोध करते, लेकिन आपका कार्यक्रम वैसा ही चलता रहता। एक पुराने सत्संगी ने एक दिन अर्ज की, हजूर जी से मुलाकात के लिए फौजी तथा दूसरे सत्संगी दिन में किसी भी वक्त चले आते हैं और हजूर जी को आराम में तकलीफ होती है। सरदार बहादुर जी महाराज जी ने बड़े भावुक होकर फरमाया, मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं हजूर महाराज जी की लाडली संगत को उतना प्यार नहीं दे सका जितना हजूर बख्शते थे। सितंबर 1951 के अंतिम सप्ताह तक कमजोरी बहुत बढ़ गई। सब चिंतित हो उठे। सरदार बहादुर जी के सुपुत्र श्री जसवंत सिंह जी ने कश्मीर से डॉक्टर बलवंत सिंह को बुलाया। डॉक्टर बलवंत सिंह वहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, सत्संगी थे और आपका इलाज पहले भी कर चुके थे, परंतु सेहत में कुछ सुधार ना हुआ। 20 सितंबर के बाद स्वास्थ्य इतना कमजोर हो गया कि सरदार बहादुर जी महाराज सत्संग भी नहीं कर पाते थे और ना ही डॉक्टर ऐसा करने की इजाज़त देते थे। 23 सितंबर को सरदार बहादुर जी महाराज जी ने सत्संग करने का निश्चय किया। डॉक्टर बलवंत सिंह और डॉक्टर दीवान चंद ने आपको कोठी से नीचे उतरने तक के लिए मना किया, परंतु आपने जवाब दिया कि मुझे सत्संग में जरूर जाना है। इस पर डॉक्टरों ने कुर्सी पर नीचे उतरने और कुर्सी पर बैठकर ही वापस ऊपर आने की राय दी, लेकिन आप पंडित लालचंद जी का सहारा लेकर खुद नीचे उतरे और मोटर में बैठकर सत्संग घर तशरीफ़ ले गए। सत्संग में आपने स्वामी जी महाराज जी का शब्द सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए
लिया और आधा घंटा बड़ी स्पष्ट आवाज़ में व्याख्या की। सत्संग के बाद आप वापस कोठी में खुद सीढ़ियाँ चढ़कर गए। दोनों डॉक्टर घबरा रहे थे, परंतु सत्संग के बाद जब जांच की तो पाया कि हृदय और नाड़ी की गति ठीक है तथा सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ है। यह सरदार बहादुर जी महाराज जी का अंतिम सत्संग था।